हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंपल इन्वेस्टर में। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मदरसन सुमी एज अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट की। एक्चुअली ये एनालिसिस की जो रिक्वेस्ट थी वो एक यूज़र की थी हु इज़ इनटू दिस स्टॉक सिंस अर्ली 2000s, और इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न गेन किया है एंड ही वांटेड टू नो इफ़ ही कैन मेक अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। और अभी और मदरसन सुमी में क्या मार्केट का बिहेवियर चल रहा है। इसका बिजनेस मॉडल देखोगे, सो इट्स मेनली इन द ऑटो एंसिलरीज एंड इट वर्क्स इनटू ऑल दीज फील्ड्स। सो अपनी एनालिसिस में हम मूव करते हैं एंड वी विल बी यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑल दीज। सो लेट्स मूव टू द चार्ट्स। अपने चार्ट्स की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस के लिए मैंने सबसे पहले मंथली कैंडल का परफॉर्मेंस देखा है। सो ओवरऑल आप स्टॉक का देखोगे ना दोस्तों, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी पेनी स्टॉक इनिशियल में, और इसने एक बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न लिया है। मे बी अगर आप कह सकते हो अराउंड 2003 में इसकी वैल्यू अराउंड ₹1 के आसपास की थी, तो अभी इसकी वैल्यू अराउंड 176 टाइम्स हो चुकी है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट हुई है इस स्टॉक की। मैंने पेनी से नहीं लिया इसके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को। आई हैव टेकन अराउंड 2008, जहाँ पर इसकी एक थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू थी, मोर देन 10 थी, तो वहाँ से मैंने इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए हैं। तो इन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस परफॉर्मेंस देख लेते हैं जस्ट फ्रॉम द रीसेंट लेवल। प्रोबेबली आप देखोगे एक जो सपोर्ट था इसका अराउंड 100 पे था। मार्केट आई अराउंड 2015 में यहाँ टेस्ट हुई और सस्टेन करी। इवन 2019 में भी मार्केट ने इसको टेस्ट किया एंड प्रोबेबली इसने इसके सपोर्ट का काम किया। अगला जो इसका रेजिस्टेंस था दोस्तों, वो अराउंड 158 पे था। आप ये भी देख सकते हो अराउंड 2014 में भी इसने मार्केट ने इसको एक तरीके से कह सकते हो रिस्पेक्ट किया इस रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को। बाद में भी अराउंड 2016 में भी ऐसा हुआ है एंड जस्ट अभी ये कह सकते हो 2020 में भी एक ऊपर आकर के इसके लिए रेजिस्टेंस का इसने काम किया अर्ली 2020 में, जहाँ से इनफैक्ट मार्केट गिरनी शुरू हुई थी। ओवरऑल अभी देख रहे हो कि मार्केट गिर रही है, तो 158 का एक कह सकते हो 160 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसके लिए सपोर्ट है। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर के लेवल पे अराउंड 252 की वैल्यू पे एक टॉप का रेजिस्टेंस था। तो आप देख सकते हो स्टॉक जब भी ऊपर गया है, इनफैक्ट 252 के वैल्यू के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, इसके नीचे ही रहा है। सो ओवरऑल वी कैन से 158 और इनफैक्ट 252 इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। चार्ट का बिहेवियर नोटिस करोगे तो एक टॉप के लेवल्स पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, जो मोर और लेस अराउंड आप कह सकते हो 250 के ही रेजिस्टेंस के ऊपर आप पॉइंट आउट कर रही है। लोअर लेवल्स पे आप देखोगे जब ये मार्केट गिरी थी तो ये 200 ड्यूरेशन का जो मूविंग एवरेज था, मार्केट ने इसको आकर के सपोर्ट किया और यहाँ से मार्केट ओवरऑल थोड़ी सी रिवर्स हुई है। एक चीज़ इसमें और देखने वाली है दोस्तों, वो है डाइवर्जेंस की। एंड इनफैक्ट यहाँ पर से भी MACD का जो क्रॉसओवर की, ये स्टॉक जो है हायर हाइज बना रहा है बट RSI के लेवल पे ये लोअर लोज बना रहा है। सो देयर आर रियली द चांसेस कि ये मार्केट करेक्ट हो जाए थोड़ी सिग्निफिकेंटली, सो दैट इट कैन करेक्ट इवन दिस पोजीशन ऑल्सो। अनदर पॉइंट टू नोट है कि MACD पे भी अभी हालांकि ये मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है, बट वी हैव टू सी कि अगर ये इसको क्लोज करके ये नीचे का ट्रेंड देता है, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इसमें स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हो जाए, what we have seen the earlier time. So the third point here to note is from the weekly aspect। तो weekly aspect से एक छोटे लेवल पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करी है, जहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि स्टॉक में ब्रेकडाउन ऑब्जर्व हुआ है कि जो एक रेजिस्टेंस इनफैक्ट सपोर्ट की वैल्यू थी अराउंड 200 पे, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा आप कह सकते हो 160 और 200 ड्यूरेशन के अराउंड के एक सपोर्ट पे है, इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक में और डाउन साइड है। MACD भी इसका नीचे की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है। डेली कैंडल से कुछ ज़्यादा कंक्लूड नहीं करते इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉर द इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। ट्रेडर्स डेफिनेटली इससे बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, बट लाइक फॉर एन इन्वेस्टमेंट थिंग आई डो नॉट सजेस्ट। ऐसा हो सकता है लोअर लेवल पे 20 का RSI आए तो बाइंग आ जाए, बट ओवरऑल ये स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत वीक लग रहा है एंड देर आर हाई चांसेस कि स्टॉक नीचे जाए। सो लेट्स कंक्लूड आवर एनालिसिस हियर। कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं हम अपनी स्टडी का। वी हैव ऑब्जर्व के स्टॉक जो है वो डाउन साइड की तरफ है और हमने ये स्टॉक में डाइवर्जेंस भी एक ऑब्जर्व किया है और एक MACD का क्रॉसओवर भी है। सो देयर आर चांसेस कि स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हमने फिबोनाची से ऑब्जर्व किए थे, जिसमें हमने देखा था अराउंड 150 पे लोअर लेवल पे सपोर्ट है, अराउंड 250 पे इसका अपर लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट के लिए मे बी जिनके पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत लोअर लेवल्स में मिला हुआ है, उनके लिए तो परफेक्ट है, बट मे बी न्यू इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम टू गेट इनटू दिस स्टॉक। विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपकी किसी पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेरी हो प्लीज़ पोस्ट करें, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन टू दैट। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।